तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं स्नाइडर का ATV 310 मॉडल का प्रोग्रामिंग और वायरिंग बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके बटन्स कौन कौन से किस काम के होते हैं। तो इसमें देखिए आप, सबसे बड़ा जो ग्रीन कलर का नॉब दिख रहा है और ये बटन भी है और ये पोटेंशियोमीटर की तरह भी काम करता है। तो इसमें हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं इससे और स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरा बटन आपको दिख रहा है मोड का। मोड के बटन से हम लोकल मोड या रिमोट मोड में जा सकते हैं और वहाँ से प्रोग्राम वाले पैरामीटर सेक्शन में भी आ सकते हैं। तीसरा आपका रन का बटन दिख रहा है, वहाँ से हम ड्राइव रन कर सकते हैं। चौथा स्टॉप का बटन, उससे ड्राइव स्टॉप कर सकते हैं। और एस्केप का बटन है, एस्केप के बटन से हम किसी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ से हम बाहर एस्केप दबा के बाहर आ सकते हैं। अब हम इसके टर्मिनल्स को देखते हैं, टर्मिनल्स क्या क्या है। तो टर्मिनल में देखिए RA, RB, RC, ये जो हमारा रिले टर्मिनल है उसके ऊपर दिख रहा है कॉमन AI1 5 वोल्ट और AO1, मतलब AI1 एनालॉग इनपुट है, कॉमन उसका कॉमन सप्लाई है, 5 वोल्ट या 10 वोल्ट यूज करना है, वो पोटेंशियोमीटर का है। और एनालॉग आउटपुट से हम यहाँ से ड्राइव का आउटपुट यूज कर सकते हैं। नीचे आपका देखिए LO प्लस LO माइनस, तो ये जो हमारा डिजिटल आउटपुट है उसका कॉमन, उसके बाद कॉमन टर्मिनल, उसके बाद LI1, LI2, LI3, LI4, ये हमारे डिजिटल इनपुट है और उसका कॉमन और 24 वोल्ट, मतलब सिंक में यूज करना है या सोर्सिंग में यूज करना है, उसके लिए कॉमन और 24 वोल्ट टर्मिनल को यूज करना है। ये कंट्रोल टर्मिनल के नीचे जो है हमारा RST पावर के लिए और UBW मोटर के लिए कनेक्शन दिया हुआ है। PA प्लस और PB ये हमारे ब्रेक्स के लिए हैं। तो हमने बटन्स और टर्मिनल्स को देख लिया। अब हम समझते हैं कि हमारा जो कनेक्शन करना है कंट्रोल का वो 0 वोल्ट से करना है या 24 वोल्ट से, मतलब सिंकिंग में करना है या सोर्सिंग में करना है। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे शो हो रहा है ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स यूज करके, अगर हम सोर्स टर्मिनल यूज करते हैं, मतलब बाहर का 24 वोल्ट यूज करके अगर हम यूज करना चाहते हैं कंट्रोलिंग, तो देखिए हमें सबसे पहले कॉमन पे 0 वोल्ट और 24 वोल्ट पे से वायर उठा के LI1, LI2, LI3, LI4 पे कनेक्ट कर देना है। तो हमारा ये एक्सटर्नल सप्लाई से कंट्रोल होगा। और जो दूसरा पिक्चर देख रहे हैं उसमें वायरिंग में आपको सिंक यूज किया है मोड, लेकिन एक्सटर्नल सप्लाई से। तो उसमें क्या करना है, 0 वोल्ट से हमें कॉमन पे सप्लाई देना और वही कॉमन का सप्लाई जो हमारे LI1, LI2, LI3, LI4 पे कनेक्ट करना है। अगर हमें इंटरनल 24 वोल्ट से करना है तो हमें हमारे जो अंदर से ही टर्मिनल पे 24 वोल्ट है वहीं से वायर उठा के LI1, LI2, LI3, LI4 पे कनेक्ट कर देंगे तो हमारा इंटरनल सोर्सिंग यूज हो जाएगा। और अगर हमें ड्राइव का इंटरनल सिंक यूज करना है तो हमें ड्राइव के कॉमन से वायर उठा के LI1 से लेके LI4 तक कनेक्ट करेंगे तो हमारा ड्राइव का इंटरनल सब सिंक यूज हो जाएगा। इसका पैरामीटर मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है सिंक और सोर्स का। अब हम समझते हैं कि हमारे जो बटन्स होते हैं प्रोग्रामिंग मोड या मॉनिटरिंग मोड में कैसे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो हमारा ग्रीन कलर का बटन है इसको जॉक बटन भी बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब प्रोग्राम सेट करने के लिए भी और स्पीड चेंज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, दोनों जगह यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये बटन को जैसे इंटर करके और घुमाना शुरू करेंगे तो हमारा सबसे पहले आएगा रेफरेंस, उसके बाद आएगा 800, उसके बाद आएगा कॉन्फ़िगरेशन। हर पोजीशन से बाहर आने के लिए हम एस्केप बटन दबा के बाहर आ सकते हैं। और इंटर कहने का मतलब कि वो हमारे जॉक बटन को दबाना है। तो रेफरेंस आएगा, उस पर इंटर करेंगे तो हमारा रेफरेंस तो होगा कि स्पीड रेफरेंस कितना सेट किया हुआ है। अगर लोकल मोड में है तो वहाँ से घुमा के इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेफरेंस के पैरामीटर में हमारा 183 सेट होना चाहिए, मतलब इस जॉक पे जॉक को पोटेंशियोमीटर की तरह यूज किया होना चाहिए जॉक बटन को। और दूसरा लोकल मोड में जाने के लिए हमें इस मोड बटन को अगर 3 सेकंड तक हम दबा के रखते हैं तो हमारा रिमोट मोड से लोकल मोड में चला जाता है। फैक्ट्री सेटिंग में ये रिमोट मोड में रहता है और पूरे प्रोग्रामिंग भी इसकी रिमोट मोड के हिसाब से ही की हुई होती है। अगर हम 800 पे आएंगे तो ये 800 का मतलब वो मॉनिटरिंग मोड आ गया। तो उस पर इंटर करके अगर हम जाएंगे तो 800 का आगे का सारा सीरीज शो होगा, जिसमें हम जितनी चीज़ों को देखना चाहते हैं, स्पीड को, एम्पियर को, वोल्टेज को, तो वहाँ मॉनिटर कर सकते हैं। उसके आगे आता है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन को जैसे इंटर करते हैं तो हमारे बेसिक पैरामीटर सबसे पहले शो होंगे जो कि ये हैं। उसके बाद ये सारा कंप्लीट होने के बाद फुल जैसे शो होगा, फुल पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 का सीरीज शो होगा, जिस पे भी जाके हम कंप्लीट पैरामीटर सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक मॉनिटर मोड में जो चीज़ें दिखेंगी वो बताता हूँ। तो 801 पे हमारा स्पीड रेफरेंस दिखेगा,
802 पे आउटपुट फ्रिक्वेंसी और 803 पे हमारा मोटर करंट। ये इंपॉर्टेंट है, मोटर करंट देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से बाकी सारी चीज़ें का डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स 914 पे जाएंगे तो हम अपना लास्ट का फॉल्ट है वो देख सकते हैं। उसके अलावा आता है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट 999 999, वो 999 जो पैरामीटर है उसमें हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो चाहे हम उसमें पासवर्ड सेट करके हम अपने पैरामीटर को लॉक कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं हमारे जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं उसको सेट क्या करना है, उसमें क्या होते हैं और उसको कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो जॉग बटन है उस पर उसको घुमा घुमा के हम कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे और उसको इंटर करेंगे, मतलब दबाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे दबाएंगे तो हमारा ये सबसे पहले 301 शो होगा। 301 मतलब स्टैंडर्ड मोटर फ्रिक्वेंसी। हमारा मोटर की स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो 50 हर्ट्ज हमें रखना है इंडिया में। नेक्स्ट हमारा 401, ये फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है। इसमें 183 रखेंगे तो हम इस जॉग को ही पोटेंशियोमीटर बना सकते हैं या एनालॉग भी रख सकते हैं। नेक्स्ट घुमाएंगे तो 501.0 आएगा, वो एक्सेलरेशन रखना है तो एक्सेलरेशन अपने 3 सेकंड या डिफ़ॉल्ट में अपने जो चाहे रख सकते हैं। डी एक्सेलरेशन उसके नेक्स्ट घुमाएंगे तो 501.1 पे आएगा। 512.00 हमारा लो स्पीड कितना रखना है, 512.2 हाई स्पीड, हमें मैक्सिमम स्पीड कितनी रखनी है। नेक्स्ट 302 मोटर का पावर यहाँ पे डालना है, जितना पावर का मोटर है उतना HP वहाँ पे डालना है किलोवाट में। 305 हमें मोटर मैक्सिमम जितनी करंट लेगी वो हमें नेम प्लेट के हिसाब से डालना है। 204 आएगा, 204 पे एनालॉग इनपुट टाइप कौन सा है वो उस पर डालना है। उसके अलावा आएगा फ्रेंड्स 101, ये हमारा स्टोर पैरामीटर्स, कस्टमर पैरामीटर मतलब है कस्टमर पैरामीटर जो भी हमने सेट किया उसको स्टोर करने के लिए। उसके बाद 102 ये हमारा फैक्ट्री सेटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारे बेसिक पैरामीटर्स थे। अब हम फुल पैरामीटर्स को देखते हैं, मतलब 100 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा 101, इसमें अगर हम 01 डाल देते हैं तो जो भी हम चेंजेस किए रहेंगे वो सेव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 102, 102 में अगर 64 सेट कर देंगे तो हमारा फैक्ट्री रीसेट हो जाता है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है 201, तो 201 में अगर 00 रहेगा तो 2 बार सिस्टम और 01 कर देंगे तो 3 बार सिस्टम। तो 2 बार सिस्टम्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमें सिलेक्टर स्विच से इसमें हमें कोई भी कमांड देना है। 3 बार्स मतलब कि हम स्टार्ट स्टॉप बटन के थ्रू इसमें स्टार्ट स्टॉप करा सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल समझाते हैं। तो देखिए ये हमारा सिंकिंग टाइप में है 2 बार सिस्टम। सिंकिंग मतलब कॉमन से हमें इनपुट देना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा 201 में जो 00 2 बार सेट करना है और 203 में लॉजिक इनपुट टाइप में हमें 1 सेट करना है। 203 का मतलब होता है कि हमें सिंकिंग या सोर्सिंग में जाना है, तो हमें 1 मतलब कि सिंकिंग में गया है। अब चलिए एक सोर्सिंग का एग्जांपल समझते हैं। सोर्सिंग है ये हमारा 2 बार यूज कर रहा है, लेकिन इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों है। तो सबसे पहले तो रिवर्स कमांड यूज करने के लिए 503 में L1 2H डालना पड़ेगा। दूसरा ये सोर्सिंग है तो 203 में 0 डालना पड़ेगा 203 पैरामीटर में। तो ये हो गया। और तीसरा एग्जांपल देखते हैं, हमारा 3 बार सिस्टम और सिंकिंग और एक्सटर्नल सिंकिंग मतलब बाहर से हमें 0 वोल्ट देना है। तो उसके लिए 203 में 2 डालना पड़ेगा। हमने सिंकिंग में इंटरनल सिंकिंग के लिए पहले 203 में 1 डाला था, मतलब वहाँ पे इंटरनली यूज कर रहे थे 0 वोल्ट, यहाँ पे बाहर के 0 वोल्ट से यूज कर रहे हैं। और दूसरा 3 बार सिस्टम है तो 201 में 01 डालना पड़ेगा। अभी आप सिंकिंग, सोर्सिंग 2 बार और 3 बार समझ गया। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। हमारा 203 मैंने पहले ही समझाया, 0 रखेंगे मतलब सोर्सिंग, 01 मतलब इंटरनल सिंकिंग, 02 मतलब एक्सटर्नल सिंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं 204, ये हमारा एनालॉग इनपुट का टाइप है 204.0। इसमें 5U मतलब 0 से 5, 10U मतलब 0 से 10, 0A मतलब कि हमारा एनालॉग इनपुट करंट के रूप में है 0 to 20 मिली एम्पियर या 4 to 20 मिली एम्पियर। इसको सेट करने के लिए 204.1 में जाएंगे तो यहाँ 4 to 20 करना है तो 4 मिली एम्पियर सेलेक्ट करेंगे। अगर 0 to 20 रखना है तो 0 रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है 205, ये हमारा रिले का कमांड यहाँ पे देना है कि रिले किस रूप में यूज करना। देखिए अगर 02 सेलेक्ट करेंगे तो ड्राइव जब रन होगा तो रिले ऑन हो जाएगा। वैसे ही करके देखिए बहुत सारे ओवरलोड का है, 21 रखना है, 21 अंडरलोड, 22 ओवरलोड रैम के लिए।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर में 30 वाला सेक्शन शुरू होगा। 301 मोटर फ्रीक्वेंसी, 302 मोटर पावर, 304 मोटर वोल्टेज, 305 मोटर करंट, 306 रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी, 307 रेटेड मोटर स्पीड, 308 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 309 इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर 00 रखेंगे तो हमारा अगर हाई परफॉर्मेंस यूज करना है मोटर का तो 00, 03 नॉर्मल यूज के लिए, 06 हमारा जो है पंप के लिए जहाँ वेरिएबल टॉर्क रहता है फैन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट है 401। 401 हमारा रेफरेंस चैनल 1 मतलब फ्रीक्वेंसी हमें कहाँ से देना है। 0 है, 01 एनालॉग टर्मिनल मतलब कि पोटेंशियोमीटर का रेफरेंस यहाँ से मिलेगा, पोटेंशियोमीटर यूज करना है तो। 163 रिमोट डिस्प्ले, 164 मॉडबस, 183 हमारा जो डायल जॉग डायल जो बताया था मैंने शुरू में वो। नेक्स्ट पैरामीटर है 406। इसमें अगर 1 रखेंगे तो कंबाइंड मोड, कंबाइंड मतलब कि हमारा रेफरेंस और स्टार्ट कमांड दोनों एक ही जगह से देना। अगर 2 रख देंगे तो हम दोनों डिफरेंट जगह से देंगे, तो हमें 2 ही रखना है यहाँ पे, स्टार्ट और रेफरेंस दोनों अलग अलग जगह से देना है। नेक्स्ट पैरामीटर 407, तो हमें ऑपरेशन कमांड मतलब रन कमांड कहाँ से देना है। तो 01 रखेंगे तो टर्मिनल्स के थ्रू, 02 तो लोकल स्टार्ट स्टॉप बटन से, 03 रिमोट डिस्प्ले, 10 नंबर मॉडबस के थ्रू। फिर आता है 409 वो फोर्स लोकल रेफरेंस, ये हमें क्या रखना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। 183 मतलब कि हमारा जॉग डायल के थ्रू होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आया हमारा 501.0 एक्सीलरेशन के लिए, 501.1 डी एक्सीलरेशन के लिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके आगे आता है 403 रिवर्स डायरेक्शन को हमें किस पे यूज करना है, तो उसके लिए हमें L2H ही यूज करना है यहाँ पे। L1 पे फॉरवर्ड, L2 पे रिवर्स। जॉग के लिए 505 पे जाना है, कौन से टर्मिनल से हम जॉग फ्रीक्वेंसी देना चाहते हैं। ये फिक्स स्पीड इसकी 5 हर्ट्ज ही होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपने PID मेनू पे। PID के लिए हमें 59 नंबर पैरामीटर पे जाना है। 59 के आगे जितनी सीरीज है ना वो सब PID से रिलेटेड है। उसके आगे चलते हैं हम अपना, अगर हम इनपुट के थ्रू स्पीड अप डाउन यूज करना चाहते हैं तो 506, 506.0, 506.1 पे यूज कर सकते हैं। इसमें जो भी इनपुट लेंगे वहाँ से हम स्पीड डाउन और स्पीड अप करा सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है 507.0, ये हमारा सेकेंड स्पीड फंक्शन थर्ड स्पीड मल्टी स्पीड को यूज करने के लिए होता है। तो 507.0 पे हमें सेकेंड स्पीड किस इनपुट से लेना है वहाँ ये सिलेक्ट करना है। L1 से L4 तक यूज कर सकते हैं। 507.1 पे हमें थर्ड स्पीड जिस इनपुट पे लेना उसके लिए 507.2 फोर्थ स्पीड जिस पे लेना, मतलब इसी तीनों टर्मिनल पे हम 8 स्पीड यूज कर सकते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा कैसे। अब देखते हैं कि हमारा सेकेंड थर्ड फोर्थ स्पीड का जो रेफरेंस है फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से सेट करना है। तो फ्रेंड्स 507.3 पे हमारा फ्रीक्वेंसी सेट होगा। 507.0 पे जो इनपुट लिया है उस इनपुट जैसे मिलेगा ना वो तब स्पीड जो आएगा वो ये 507.3 से सेट करना है। 507.4 से हमारा 507.1 में जो इनपुट सेलेक्ट किया था वो जैसे मिलेगा तो उसका स्पीड यहाँ से चेंज होगा। तो फ्रेंड्स इसको एक एग्जांपल समझते हैं मल्टी स्पीड को। हमने यहाँ पे 3 टर्मिनल इनपुट के लिए हैं, Li1, Li2, Li3। Li1 रन कमांड के लिए, Li2 और Li3 हमारे मल्टी स्पीड के लिए। तो Li1 रन कमांड जैसे मिलेगा तो इसका स्पीड हमारा 401 में जो भी हमने सिलेक्शन रखा होगा, जैसे जॉग से रखा होगा ये पोटेंशियोमीटर से, तो वहाँ जो स्पीड देंगे वो हमारा Li1 आते ही आएगा। Li2 जो है हमारा ये सेकेंड स्पीड और Li3 से थर्ड स्पीड के लिए यूज किया है। तो देखिए Li2 का पैरामीटर सबसे पहले डालने के लिए, Li2 को सेकेंड स्पीड के लिए यूज करने के लिए 507.00 में L2H डालेंगे। वैसे ही Li3 को यूज करने के लिए थर्ड स्पीड के लिए 507.1 में L3H डालेंगे। तो हमारा तीनों टर्मिनल हमने इनपुट यूज कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी कहाँ सेट करना है, तो 507 L2H का जो फ्रीक्वेंसी है, L2 का फ्रीक्वेंसी उसको चेंज करने के लिए 507.3 में जाएंगे और वहाँ पे हमने मान लो एग्जांपल पे 20 फ्रीक्वेंसी डाल दिया। वैसे ही हमारा L3 का स्पीड चेंज करना है तो उसको 507.4 में गए, वहाँ पे हमने 30 फ्रीक्वेंसी डाल दिया। तो सबसे पहले हुआ क्या, जैसे हम मशीन ऑन करेंगे और रन कमांड देंगे हमारा Li1 पे,
तो हमारा जो मोटर रन हो जाएगा, ड्राइव रन हो जाएगा, और उसका स्पीड जो होगा वो हम जो भी पोटेंशियोमीटर से रखेंगे वो हमारा रहेगा। अब उसके अलावा जैसे हम उसके साथ Li1 है ऑन है और L2 को भी हम ऑन करते हैं, L2 इनपुट को भी, और L3 ऑफ रहता है, तो हमारा पे जो स्पीड आएगा वो 20 हर्ट्ज वाला आएगा। और फिर हम क्या करते हैं कि तीनों इनपुट ऑन करते हैं, Li1 Li2 Li3, मतलब रन कमांड है और L2 L3 भी ऑन हो जाए तो हमारा ये थर्ड स्पीड आएगा 30 हर्ट्ज वाला। तो आप समझ गए कि ये कैसे हमें मल्टी स्पीड को यूज करना है। तो फ्रेंड्स, स्नाइडर कि इस VFD का मतलब लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर और सारे टाइप की वायरिंग बता दी है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, मैं इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड पैनल बनाता हूँ, ज़्यादातर लिफ्ट के पैनल बनाता हूँ। तो अगर आपको गुड्स लिफ्ट के पैनल की रिक्वायरमेंट है, रिले कंट्रोल वाला, कार्ड कंट्रोल वाला, VFD के साथ, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं लिफ्ट के सारे मटेरियल्स भी सेल करता हूँ, जैसे कि मास्टर कार्ड, LOP, COP, डोर लॉक, लिमिट स्विच, रिले कार्ड, रीड स्विच और पुश बटन इमरजेंसी और 7 सेगमेंट कार्ड भी। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से भी रिलेटेड सारे पार्ट्स बेचता हूँ, कॉन्टैक्टर, रिले, SMPS, सन ट्रिप, MCB, हमारे विदाउट डिस्प्ले वाले LOP, COP, टाइमर, काउंटर, ये सारे ऑटोमेशन की चीज़ें, ड्राइव, PLC सेल करता हूँ। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कैसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।